अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मेयर्स ऑफ लोकेशन भी कहा जाता है। क्यों मेयर्स ऑफ लोकेशन कहते हैं इसे? क्योंकि इसमें हम ऑब्जर्वेशंस की जो लोकेशन है, ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है, उसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह फाइंड आउट होगा। पहले इसकी हम कैलकुलेशन ऑफ एवरेज की डेफिनेशन, एवरेज का क्या मतलब है ये हम जानेंगे, फिर इससे आगे हम टाइप्स ऑफ एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज इज़ अ सिंगल वैल्यू विच इज़ कैलकुलेटेड टू रिप्रेजेंट द होल डेटा। एवरेज एक हमारे पास सिंगल वैल्यू है जिसे हम क्या करते हैं, होल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मे बी कैलकुलेटेड फॉर सैम्पल डेटा और पॉपुलेशन डेटा। टाइप्स ऑफ एवरेज। एवरेज के हमारे पास 5 टाइप्स है। अर्थमेटिक मीन है, नंबर 2 मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड अदर पार्टीशन वैल्यूज़, नंबर 3 मोड है, नंबर 4 जियोमेट्रिक मीन, नंबर 5 हार्मोनिक मीन है। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या है और इसके क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करते हैं, इसका सिंबल क्या है, हम ये सब इसी लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड एज। इसे किस तरह डिफाइन करते हैं कि टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको, उनका सम ले लो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड करो तो आपके पास सिंपल अर्थमेटिक मीन निकलेगा। अर्थमेटिक मीन फॉर सैंपल किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। अर्थमेटिक मीन जो सैंपल डेटा का होता है उसे एक्स बार से डिनोट करते हैं और पॉपुलेशन डेटा के लिए इसे म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा के लिए इसका फार्मूला कुछ इस तरह है। लेट वेरिएबल एक्स, हम लेट करते कि हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है, टेक्स द वैल्यूज x1 x2 x3 अप टू xn तक जा रहा है। देन द अर्थमेटिक मीन डिनोटेड बाय एक्स बार, इसे एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो ये इसका फार्मूला क्या बनेगा? एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn डिवाइडेड बाय n। तो इसको शॉर्टली आप इस तरह भी लिख सकते हैं, समीशन एक्स आई अपॉन एन। यहाँ पे एक्स बार किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स बार हमारे पास यहाँ क्या है? अर्थमेटिक मीन है। एक्स बार हमारे पास अर्थमेटिक मीन है। समीशन एक्स आई, समीशन एक्स आई का मतलब यहाँ पे ये है कि सम ऑफ ऑल द एटम्स, क्या? सम ऑफ all the atoms of variable x। वेरिएबल ऑफ x, x के जितने भी एटम्स है उनका क्या करना है? सम लेना है। और n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? ठीक है स्टूडेंट। आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट वी आर इंटरेस्टेड इन एग्जामिनिंग हाउ मच अ कंप्यूटर सिस्टम इज बीइंग यूज्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स। कंप्यूट द अर्थमेटिक मीन फॉर द नंबर ऑफ यूजेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, ये कुछ डिपार्टमेंट के, ये इनकी जो एवरेज यूजेज है वो किस तरह है। तो इसके डिपार्टमेंट नंबर दिए गए, नंबर ऑफ यूजेस पर मंथ, पर मंथ की इसकी यूजेस भी हमें गिवन है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? फार्मूला हमें याद है, हमने अभी पढ़ा था कि फार्मूला हमारे पास क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई अपॉन एन। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कौन से हैं और इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन से और सम किन को करना है, आपको इस तरह पता चल रहा है। ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7 है, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर। ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और ये क्या है? हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन को हम सम करेंगे, 20 प्लस 65, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 7 है। तो इनको हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास कितने बनेंगे? 40 70।
ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है। जब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपके पास 210 आएगा। तो इसका एवरेज क्या है हमारे पास 210, यानी इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो हमारे पास 210 है। ये इसका अरिथमेटिक मीन आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा।